अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में जिन्हें बार बार गर्म करके खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारे खाने इतने ज़्यादा आम खाए जाते हैं कि हर कोई तकरीबन रोज़ाना इन्हें अपनी खुराक में शामिल करता है और अक्सर लोग इन्हें बार बार गर्म करके खाते हैं और ये लोग शायद ये नहीं जानते कि उससे उनकी सेहत में खातिर खा फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा होता है। तो आज की इस खास वीडियो में आपको 8 ऐसी चीजें बताने लगे हैं जिन्हें आपने बार बार गर्म करके नहीं खाना। इनमें से कुछ ऐसी खाने की भी चीजें हैं जिनका सुन के आप चौंक जाएंगे और ऑलमोस्ट यही लगेगा कि ये गलत होगा, इसलिए आप चाहें तो उसे रेफरेंस से वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, राइस। हमारी लिस्ट में पहली चीज जिसे आपने बार बार गर्म करके नहीं खाना वो राइस यानी चावल है। चावल हमारी रोज की खुराक का एक अहम हिस्सा है और कुछ मुल्कों में इनके बिना खाना अधूरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब हम चावल को पकाते हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे बैसिलस सीरियस कहते हैं। ये बैक्टीरिया आमतौर पे थोड़ी मिकदार में हमारे जिस्म को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर आप पके हुए चावलों को काफ़ी देर तक सही तरह महफूज किए बिना रख लेते हैं तो ये बैक्टीरिया अपनी तादाद में बढ़ने लग जाता है और जब इसकी तादाद बढ़ती है तो इसके खाने से हमारे जिस्म में तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। ये फूड पॉइजनिंग का सबब भी बन सकता है और सबसे बड़ी बात, ये बैक्टीरिया चावल को गर्म करने से ख़त्म नहीं होता। जिस तरह अक्सर लोग रात को चावल बनाते हैं और बच जाने वाले चावल को बिना सही तरह महफूज किए ऐसे छोड़ देते हैं और फिर सुबह उनको दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, जो कि अनजाने में आपकी सेहत को बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, अगर आप सही तरह से महफूज कर लेते हैं, जैसे बचे हुए चावल को फ्रिज में रख लें ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी तादाद ना बढ़ सके, और कोशिश करें पहले तो ताज़ा थोड़ा सा पकाएं जितना आप खा सकें, लेकिन अगर कुछ बच जाए और फिर उसे इस्तेमाल करना हो तो सही तरह से महफूज किया हुआ चावल सिर्फ एक दफ़ा गर्म करके खा सकते हैं। वैसे साथ में आपको ये भी बताते चलें, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक सही तरह फ्रिज में रखा हुआ स्टोर किया हुआ चावल आप 6 दिन में एक दफ़ा गर्म करके खा सकते हैं। नंबर 2, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड स्पिनच। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को हमें बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए वो पालक और बाकी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि पालक जैसी सब्जी को बार बार गर्म करके खाने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? हम में से काफ़ी लोगों ने इस बात के बारे में सोचा भी नहीं होगा। देखें, जब हम पालक या कोई भी साग टाइप सब्जी है उसे जब हम गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद नाइट्रेट्स किसी और चीज़ में तब्दील हो जाते हैं। ये नाइट्रेट्स अगर सही तरह से अपनी जो कुदरती शक्ल होती है उसमें हूँ तो ये हमारे जिस्म को फ़ायदा भी देते हैं, लेकिन जब हम इसे बार बार गर्म करते हैं जो इसमें कुदरती तौर पे नाइट्रेट्स होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। पहले ये नाइट्रेट्स नाइट्राइट में तब्दील होते हैं जो बार बार गर्म करने से नाइट्रोसामीन में तब्दील हो जाते हैं, और ये नाइट्रोसामीन कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब इसको ज्यादा खाने से हमारे जिस्म में कैंसर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। ये रिसर्च के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में कैंसर का बायस बन सकते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि आप इसे ताज़ा बना के खाएं, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ ऐसा भी है कि हम रात को बचा हुआ खाना अक्सर सुबह भी खा लेते हैं। तो इसे एक दफ़ा तो गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन बार बार गर्म करना हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 3, चिकन। तीसरे नंबर पे मुर्गी है जो तकरीबन हम सब लोग बड़े शौक से खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं चिकन को बार बार गर्म करने से क्या होता है? देखें, कोई भी प्रोटीन हो उसे अगर आप बार बार गर्म करते हैं तो हीट की वजह से उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। इस तरह से जब हम चिकन को बार बार गर्म करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होती है उसमें तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक जब चिकन को बार बार गर्म करते हैं तो इसकी प्रोटीन डीनेचर होने या खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके खाने से हाजमे के मसाइल हो सकते हैं क्योंकि उसे हजम करना मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिससे सेहत के मसाइल में मजीद इजाफा हो सकता है। नंबर 4, एग्स। चौथे नंबर पे अंडे हैं। इनमें भी मुर्गी की तरह प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको भी बार बार ज़्यादा गर्म करने से इनमें जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो सकती है, जो बाद में, जैसे पहले बताया है, हाजमे के मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए अंडे को बार बार और बहुत ही तेज़ भाप पे पका के नहीं खाना चाहिए। बेहतर तो ये है आप अच्छी तरह हल्की आंच पे पका के ताज़ा अंडा खाएं। नंबर 5, पोटैटोज़।
हमारी लिस्ट में अगला खाना आलू है और आलू एक ऐसी खुराक है, एक ऐसा खाना है जो ऑलमोस्ट रोज मुख्तलिफ शक्ल में बना के खाया जाता है। लेकिन हम में से अक्सर लोग ये नहीं जानते होंगे कि जब आलू को पका लेते हैं और उसे रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो उसमें एक खास किस्म का बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर जाता है जिसे क्लास्ट्रीडियम बाचुलिनम कहते हैं। ये बैक्टीरिया एक जहर पैदा करता है जो हमारे जिस्म में एक बहुत रेयर मगर बहुत ही खतरनाक किस्म की फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकता है जिसे बाचुलिज्म कहते हैं, जिसमें आपके आसाबी निजाम पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप आलू इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें ताज़ा बना के खाएं, उसे बार बार गर्म ना करें। लेकिन अगर रखना भी हो तो उसे फ्रिज में स्टोर करें ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ना हो सके और बाचुलिज्म का खतरा कम से कम रहे। नंबर 6, मशरूम। जी हाँ, मशरूम्स या खुम्बियां जो गिजाइत और जायके दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन हम में से काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे कि मशरूम्स की डेलिकेट नेचर उन्हें रीहीट करने के लिए सूटेबल नहीं होती। जब भी हम मशरूम्स को पकाते हैं तो उनमें एक यूनिक और ज़बरदस्त टेक्सचर मिलता है, लेकिन जब हम बची हुई मशरूम्स को बार बार गर्म करते हैं तो इनकी प्रोटीन्स खराब होने लग जाती है, जिसके बाद उन्हें खाने से हाजमे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। कभी कभी इस तरह खाने से पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत भी हो जाती है। पहले तो मशरूम्स को आप ताज़ा खाएं, लेकिन अगर आप दोबारा गर्म करना है तो इसे बहुत ही हल्की आंच पे थोड़े से वक्त के लिए गर्म करें और फिर खाएं ताकि इसकी जो प्रोटीन है वो सही रहे और आपको फायदा हासिल हो। नंबर 7, कुकिंग ऑयल। 7वें नंबर पे कुकिंग ऑयल्स हैं जो हमें बार बार गर्म करके खाने से नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम ऑयल को बार बार गर्म करते हैं तो इसमें जो ट्रांस फैट होती है उसका लेवल ज्यादा हो जाता है और उसमें तरह तरह की और भी केमिकल चेंजेस आने लग जाती हैं। इन ऑयल से पैदा होने वाली ट्रांस फैट्स सबसे बुरी किस्म की फैट्स होती है जो हमारे खून की रगों में जाके चिपक जाती है और खून में रुकावट का बायस बनती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक और दिल की बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है। इस बार बार गर्म किए हुए तेल से फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं जिससे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है, जिस्म के खुलियों में ऑक्सीडेटिव डैमेज ज्यादा हो जाता है और हम में इस वजह से कई तरह की दूसरी बीमारियां होने लग जाती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी बन जाते हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप फ्राइंग के लिए तेल का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें फ्राई किया करें और बच जाने वाला ऑयल ज़ाय कर दें। और वैसे सेहत के लिए बेहतर तरीका यह है आप कुकिंग के लिए सीड ऑयल शामिल ना करें, उसकी बजाय स्टीमिंग और बेकिंग कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। नंबर 8, टी। 8वें और हमारी लिस्ट में आखिरी चीज़ चाय है। चाय हमारे मशरकी मुल्कों में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है और इसके बिना हमारी सुबह की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं चाय में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें टैनिन्स कहते हैं और जब हम चाय को बार बार गर्म करते हैं तो यही टैनिन्स बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं, जिनकी वजह से मैदे के मसाइल जैसे पेट में गैस का रहना, तेजाबियत हो जाना, बदहजमी हो जाना, रात को सोते हुए नींद में कमी हो जाना या फिर घबराहट वगैरह जैसे मसाइल हो जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के मुताबिक चाय को बार बार गर्म करने से उनमें जो फायदे होते हैं वो कम हो जाते हैं। चाय का असली मजा और फायदा तभी होता है जब आप इसको ताज़ा बना के गरम गरम पीते हैं। तो ये थे हमारे कुछ खाने जिनको बार बार गर्म करने से हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी नई मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।